कल की क्लास में अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे, वो देखने को क्या देख रहे थे कल। पेज कोड ओपन करते हैं। लाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट अपन ने समझा था कल लास्ट क्लास में। अब अपन आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट ये दो चीज देखी थी। आज अपन उसी का एक और टाइप देखेंगे, डिव। डिव क्या होता है? जिन लोगों ने ये पढ़ा रखा होगा उन्होंने डिव बहुत बार सुना होगा। डिव और एक चीज होती है स्पैन। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ बनाया, एक H1 टेक बनाया, इसके अंदर एक पैराग्राफ टेक बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा। लाइव करते हैं, चालू लिखा हुआ आगे। अब मेरे को चाहिए कि ये जो सब लिखा हुआ है ये सब कुछ किसी एक कंटेनर के अंदर आ जाए। किस अंदर आ जाए? कंटेनर के अंदर आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने क्या बनाया, एक पी टेक बनाया, एक और पी टेक बनाया, एक H1 टेक बनाया, एक और H टेक बनाया, हेडिंग टेक बनाया। और ये सारा कुछ मेरे को किस में आ चाहिए? एक कंटेनर के अंदर से। जब भी मेरे को चीजें कंटेनर के अंदर चाहिए रहती है तो उसको मैं किसके अंदर यूज करता हूँ? ड्यू के लिए। कंटेनर की क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर मेरे को इन सारी चीजों पर कोई एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़े तब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? उस ड्यू का। ठीक है, एक ये ड्यू बना लिया, उसी के पास में एक और कंटेनर आ गया, इधर पास में एक और कंटेनर आ गया। जैसे कि ये अपना क्या रहता है, पेज है, यहाँ पे ऊपर हेडिंग का कंटेनर बनाना है। ठीक है, फिर इधर आर्टिकल का एक कंटेनर, साइट का कंटेनर बनाना है, एक आर्टिकल का कंटेनर बनाना है, एक फुटर का कंटेनर बनाना है, ऊपर एक न्यू बार का कंटेनर बनाना है। ये सारे कंटेनर बनाना है तो यूजुअली जो अपन काम किसमें करते हैं? div के अंदर। div मतलब क्या? एक से ज्यादा जो टैग्स होते हैं उनको एक इसके अंदर क्या करना है? अपने को रेप करना है। रैप करने के लिए अपन क्या मतलब कवर करने के लिए अपन क्या करते हैं? div का इस्तेमाल करते हैं, एक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं ऐसे कोड के अंदर इस्तेमाल करके देखता हूँ। इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। div के अंदर क्या सबसे पहले div लिखो, फिर div के अंदर सारी चीजें चलती हैं। div क्या होता है? एज अ पेरेंट टैग बिहेव करता है। वो चीजें होती है अपने आप में। एक टैग है, कौन सा है? जैसे पी टैग है, ये भी अपने आप में टैग है। और इसके ऊपर क्या बनता है? div टैग, है ना? तो यहाँ पे जो div है वो क्या है? पेरेंट है। और इसका चाइल्ड क्या है? पी टैग। एग्जाम्पल के लिए ना, इसके अंदर एक और दो पी टैग इस div के अंदर ही आ सकते थे, तो ये क्या बन जाएगा? तो पी चाइल्ड टेक का क्या बन जाएगा? ये पेरेंट बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता था, एक ड्यू बना, उसके अंदर एक और ड्यू बना, और उसके अंदर क्या बना? एक पी टेक बना, और उसी के साथ में एक और पी टेक बना, और ये ड्यू टेक को मैंने बंद करा, और फिर एक और ड्यू टेक को मैंने क्या करा? वो वाले को बंद करा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा मेरे को? ये कुछ इस तरीके से कि पहले एक ड्यू बना, ड्यू के अंदर एक और ड्यू बना, और उस ड्यू के अंदर क्या बने? दो पैराटेक बने। तो यहाँ पे इनका पेरेंट कौन बनेगा? ड्यू, ये वाला ड्यू। इस ड्यू का पेरेंट कौन बनेगा? ये वाला ड्यू। क्लियर? अब इसको अपन run कर, ये ड्यू बनाया, ड्यू के अंदर एक पी टैग लिखा, पी टैग लिखने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट दिया, सेव करा, इसमें मैंने देखा, ये दिख गया। तो ड्यू करने से क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ? इस पर कलर देता हूँ। अब मेन चीज क्या दे रहा हूँ? मैं स्टाइल दे रहा हूँ। स्टाइल देने के लिए क्या लिखता हूँ? स्टाइल, स्टाइल के बाद डबल इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ? उसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लिख दिया? एक बार इसको सेव करा, इसको मैंने देखा क्या हुआ। पूरे इस पे क्या करा है? ये ड्यू ने क्या करा? पूरा कलर रुका। ड्यू पे लगाया कि पी टेक पे लगाया? मेरे को ऊपर कंफ्यूज कर दो। मैंने किसी पी टेक पे लगाया, पी टेक पे तो वो रुकता ही था। तो वो क्या है?
ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। जो पूरी लाइन रोके वो क्या कहलाता है? ब्लॉक एलिमेंट। अब मान लो कि ये वाली स्टाइल मैंने यहां से हटा करके इस ड्यू के अंदर दे दी दोबारा से, और इसको मैंने देखा क्या हुआ। तो भी क्या हुआ, वो पूरे ब्लॉक को उसने क्या करा, कवर करा। तो ये भी अपने आप में क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। तो ड्यू है वो भी क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। पर अपने को कंटेनर में रखना ही है चीजें, और पूरी लाइन में नहीं रोके, वो इनलाइन की तरफ बिहेव करे, तो उसके लिए फिर क्या पिक्चर में चीज आती है? फिर आता है स्पेन टेक। स्पेन स्पेन टेक के लिए क्या करेंगे, पहले ड्यू लिखाएंगे। ड्यू, अच्छा स्पेन टेक है तो स्पेन ही लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? स्पेन। और स्पेन भी किसकी तरफ बिहेव करेगा, टोटली किसकी तरफ बिहेव करेगा, वो एक ड्यू की तरह ही बिहेव करेगा, बस थोड़ा सा अंतर है, वो अपन देखते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, हेलो वीआईटी। इसको मैंने सेव करा और इसको क्या करा मैंने, देखा, ये हो गया ठीक है। अब स्पेन टेक में क्या कर रहा हूँ मैं, वापस से स्टाइल दे रहा हूँ, कोई वाली एक वाली, इसको सेव करा और इसको मैंने देखा क्या हुआ। जितनी जरूरत थी केवल उतना ही क्या जगह उसने क्या करी, रोकी। ये किसकी मदद से अपन ने करा? स्पेन टेक। तो स्पेन क्या हुआ है? इनलाइन एलिमेंट हुआ। ड्यू में और स्पेन में क्या अंतर है? ड्यू क्या है, एक पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी जगह रुकता है। और जो अपना हेलो वेटी या फिर स्पेन टैग है वो क्या करता है, एक इनलाइन एलिमेंट है, वो जो कि बहुत जितनी उसको जरूरत हो केवल उतनी जगह वो क्या करता है, रोकता है। दिस क्लियर? ये था अपना ड्यू टैग और ये था स्पेन टैग। जैसे जैसे अपन इसको यूज करते जाएंगे आगे, ये अपने को बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। किसी को अगर ये लिखना करना हो तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेना। अगला चीज अपन देखते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग से पहले अपन देखते हैं आईडी और क्लास में क्या अंतर है। आईडी और क्लास क्या चीज होती है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आईडी और क्लास ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईडी क्या होती है? किसी भी टैग को एक पर्सनल आइडेंटिटी देना, वो क्या कहलाती है, उसकी आईडी। जैसे कि अपन एक, और क्लास मतलब क्या, बहुत सारे लोगों की एक सेम आइडेंटिटी। जैसे कि आप इसमें बीसीए में, बीसीए कोई फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो क्या कहला जाएगा, उसकी क्लास कहला जाएगी। कौन सी क्लास में? बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सबकी सेम। और हर किसी का पर्सनल पर्सनल क्या रहता है, एक अलग अलग इनरोलमेंट नंबर होता है, तो वो क्या कहला जाती है, उसकी आईडी। अब जैसे कि एक पी टैग लिखा, ठीक है, पी टैग में कुछ कंटेंट दिया। इस पी टैग के अंदर क्या करा मैंने, पी टेक की क्या दी मैंने, आईडी। आईडी देने का तरीका क्या है, आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी इसकी क्या दे दूंगा, आईडी दे दूंगा। आईडी का मैंने आईडी का नाम दे दिया, आईडी का नाम आपका जो मन हो, तो जैसे मैंने लिख दिया पेर, क्या लिख दिया इसके, पेर। एक और पी टेक बनाया, इसकी एक आईडी बना, इसके अंदर कुछ लिख दिया, इसकी मैंने क्या बना दिया, आईडी बना दी। आईडी का क्या लिखा है मैंने, आईडी का कुछ नाम दे दिया, क्या लिखा, पेरा था, ये फर्स्ट पेरा कर देता, ये क्या देती उसकी आईडी। अब मेरे को कुछ भी काम करना हो, जैसे कोई स्टाइलिंग करना हो, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर मेरे को इसकी स्टाइलिंग करना हो तो मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, ये आईडी की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी स्टाइल। स्टाइल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी मैटर नहीं करता है। ये क्या लिख ले रहे हो सर बार बार, ये अपन बाद में सीखेंगे, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, आईडी को, आईडी को हमेशा एक्सेस किससे किया जाता है, हैशटैग से। क्या नाम था उसका, पेरा। पेरा लिखा, मैंने यूज करा, क्या लिखा, अपन ने यहाँ पे इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अपन दे दिया ब्लू। सेव करा और इसको अपन ने देखा, क्या बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। किसकी मदद से, ये आईडी की मदद से। कौन सी आईडी अपन ने दी थी, पैरा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की क्लास, दोनों की क्लास क्या बना देता हूँ, मैं सेम बना सकता हूँ। आईडी हर किसी की अलग रहेगी, पर क्लास हर किसी की क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लास, जैसे कि क्या, इसकी क्लास दे दी मैंने, क्या क्लास वन नाम दे दिया मैंने, इसकी एक क्लास दे दी क्या,
क्लास। क्लास टू, ये मैंने क्या दे दी इसकी? क्लास। यहाँ पे शायद आईडी लिखा होता ना। आईडी तो आईडी दे दी और एक क्या दे दिया? पैरा दे दिया। ये क्लास बनी थी, ये क्या बनी? क्लास बनी। दोनों की क्लास का नाम क्या रखा मैंने? सेम रखा। एक का नाम रखा क्लास वन, एक का नाम रखा क्या? क्लास वन। अब इसको अगर एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करता हूँ? डॉट के साथ। अगर किसी भी क्लास को एक्सेस करना हो तो किसके साथ करता हूँ? डॉट के साथ। क्लास का नाम क्या था? क्लास वन। एक्सेस करना, यूज करना, ये चीजें अभी बहुत बाद में, वो अभी आगे की चीजें वो अपन बाद में समझेंगे कि उसको यूज कैसे करा, वो अभी मैटर नहीं करता है ना। इसका मैंने क्या दे दिया? एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने एक्वा। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा। हाँ, एक्वा कलर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये मैंने क्या दे दिया? एक्वा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लास वन जहां जहां लिखा हुआ था वहां वहां पे चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्लास वन पे क्या करी थी? स्टाइलिंग करी थी। तो एक से ज्यादा टैग होने के अगर मेरे को सेम नाम लिखना हो, अगर मेरे को बहुत सारी चीजों में सेम चीज करना हो, तो मैं केवल एक क्लास का नाम दे दूंगा और उसी को एक्सेस करूंगा, तो हर जगह पे जहां जहां पे वो क्लास डली होगी वहां पे चेंजेस हो जाएंगे। और आईडी क्या, किसी पे मेरे को पर्सनली चेंज करना हो तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? आईडी का यूज करूंगा। इसी के अगर मेरे को बहुत सारी चीजों पे अगर चेंज करना हो तो मैं सबका नाम क्या लिख दूंगा? सबके लिए क्लास क्या लिख दूंगा? एक क्लास का नाम दे, जैसे क्लास वन सबका नाम लिख दिया। और बाद में क्या करा, उस क्लास वन को एक्सेस करके कल एक ही बार मेरे को ये कोड लिखना पड़ेगा। मेरे को ये कोड एक ही बार लिखना पड़ा और क्या दोनों के अंदर चेंज हो गया। जैसे मैं 5 6 7 8 9 10 दसों के अंदर एक साथ एक ही बार में चेंज कर सकता हूँ। लाइन ऑफ कोड्स मेरे को क्या करना पड़ेंगे? कम लिखना पड़ेंगे। वैसे ही जो आईडी है, आईडी का यूज कहाँ होता है? आईडी का यूज होगा हर बार अलग अलग, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हर बार अलग अलग क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेंगे। ये चीज ठीक। आई होप सो ये आप क्लियर हुई। अब आगे अपन देखते हैं। ये अपन ने देखा आईडी और क्लास। अब अपन देखते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल। सिमेंटिक एचटीएमएल एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर वो अभी समझाने में मतलब अभी क्या, मैं उसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। बाकी उसको डीप डाइव अपन बाद में करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, एक मान लो। जैसे मान लो ये क्या बना हुआ है? एक वेब पेज। वेब पेज में ऊपर क्या आता है? हेडर। हेडर। हेडर के बाद क्या आता है? न्यू बार। हेडर के बाद क्या आता है? न्यू बार। न्यू बार के बाद अलग अलग क्या आते हैं? सेक्शन। ठीक है। सेक्शन के बाद क्या आता है अपना? आर्टिकल। आर्टिकल। सेक्शन के बाद क्या आता है? आर्टिकल। फिर क्या आता है? असाइड। साइड साइड की चीजें जहाँ पे एड वगैरह चलते हैं। और नीचे सबसे नीचे क्या आता है? फुटर। ये क्या आता है? एक परफेक्ट वे है किसी भी वेबसाइट या फिर वेब पेज को बांटने का। क्या सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर क्या आता है? हेडर। हेडर के बाद क्या आता है? नेम। नेम के बाद क्या आता है? सेक्शन। सेक्शन के बाद क्या आता है? आर्टिकल। इस साइड क्या आता है? असाइड। सबसे नीचे क्या आता है? फूटर। तो सर क्या हम जब भी वेब पेज बनाते हैं तो अपने को इन्हीं चीजों का यूज करना पड़ता है और उसी के अंदर करना पड़ता है? जैसे कि मान लो ये कंटेनर हो गया ना, ये एक कंटेनर हो गया। पर क्या होता है, ज्यादातर लोग जो करते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? डिव के तरह। डिव बनाया, डिव के अंदर सारी चीज लिखी और डिव को क्या करते हैं अपने ऊपर नीचे इस तरफ सब तरफ अरेंज करें। डिव से अपन क्या करते हैं? ज्यादातर काम करते हैं। पर एक और चीज होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कारण जो अपना हेडर है,
जो अपना न्यू बार है, जो अपने सेक्शंस है, जो अपने आर्टिकल्स है, जो अपने फूटर्स है, जो अपना असाइड है, ये सारी चीजें क्या करेगी, अपनी जो वेबसाइट रहेगी उसको क्या करेगी, हायर रैंक करवाएगी। जैसे गूगल है, गूगल क्या करता है, गूगल क्रॉल करता है, हर वेबसाइट पे क्या करता है, गूगल क्रॉल करता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर सेक्शन अलग बना हुआ है, कि इसके अंदर न्यू बार अलग बना हुआ है, हेडर अलग बना हुआ है, फुटर अलग बना हुआ है, आर्टिकल्स अलग बने हुए हैं, साइट्स अलग बने हुए हैं, सारी चीजों को क्या करता है वो चेक करता है। और अगर उसको ये सब चीजें मिलती है और व्यवस्थित तरीके से मिलती है तो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट की रैंक को क्या करता है, ऊपर भेजता है। सारा खेल इसी का है कि आपकी वेबसाइट का है ऊपर है। ये चीज क्लियर। इसको यूज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब अपन सीक्सेस पढ़ेंगे उसमें अपन इसको ज्यादा अच्छे से देखेंगे। अभी क्या होगा, अभी इसको अपन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी इतने में आपको मेरे हिसाब से चीजें सारी क्लियर हो गई होगी। ये और ये सारी चीजें क्या है, ये अभी मैं केवल एक स्टार्टिंग फेज दे रहा हूँ, बाकी करना भी आपको आगे सिखाऊंगा। ये चीज क्लियर। किसी को ये डायग्राम बनाना हो तो ये डायग्राम बनाना। ये चीज क्लियर। अब अगली चीज अपन क्या करते हैं, अच्छा एक नया फोल्डर बनाना हो गया था, तो फिर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं लेक्चर 7। लेक्चर 7 के अंदर एक बनाया, इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर एक बनाया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आज एक नई चीज देखते हैं अपन। पहले तो एक ऑडियो अपन डाउनलोड कर लेते हैं, तो गूगल क्रोम पे चलते हैं, तो रिंगटोन डाउनलोड कर लेते हैं कोई सी। मेरे पास एक ऑडियो है, चलता है क्या देख लेते हैं। ये एक ऑडियो है, तो मैंने कॉपी करा, और ये जो अपना पीएस कोड, पीएस कोड में इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, एक ऑडियो को पेस्ट कर दिया। अब ऑडियो के अलावा एक और क्या करता हूँ, एक वीडियो भी ले लेता हूँ छोटा। वीडियो दिख तो रहा है पर क्या है, स्क्रीन अनटाइटल है। इसके अंदर HTML के अंदर, इसके अंदर क्या HTML, ये दोनों ये अपन ले ली, कॉपी करा। फिर मैंने क्या कर दिया, एक वीडियो है और एक वीडियो को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या करा मैंने, ऑडियो लिखी, वीडियो को लिखा,
ऑडियो के अंदर सोर्स डाला, कौन सा वाला डालूं, 11 लैब्स लिखा हुआ ये वाला डाला। और क्या करा इसको मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, इसको मैं देखता हूँ। पहले क्या, इसको मेरे को लाइव लाना पड़ेगा। तो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कंट्रोल्स नहीं डाला है। ठीक है, ऑडियो के अंदर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिखा, सेव करा, और मैं इसको देखता हूँ। क्या आ गए, पूरे कंट्रोल्स आ गए। क्या क्या कंट्रोल्स आ गए, बटन आ गए। ठीक है, इसको मैं म्यूट कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्पीड भी इसकी क्या कर सकता हूँ, कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये चीज क्लियर। किसी भी ऑडियो को मेरे को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडियो लाना, उसका सोर्स डालना है, और क्या कंट्रोल्स करके क्या करना है, कंट्रोल्स लिखना है, ताकि उसके कंट्रोल क्या हो जाए, सामने मेरे को दिखने लग जाए। ये चीज क्लियर। इतना से इतनी चीज आपको क्लियर है। अगली चीज क्या, मैं एक वीडियो डालता हूँ। वीडियो लिखा, वीडियो के अंदर इसका सोर्स डाला, क्या लिखा हुआ है, GH करके कोई सा वीडियो, क्या रहा है, एक वीडियो, वीडियो डाला। इसको मैंने सेव करा, और इस वीडियो को मैंने देखा। ये वीडियो तो है, पर वीडियो का साइज बहुत ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, हाइट। हाइट इसकी मैंने दे दी करीबन 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ मैंने दे दी है, ये भी मैंने कितने दी, 200 पिक्सल। तो सेव करा, और इसको मैंने देखा, हाँ 200 पिक्सल में कुछ थोड़ा ठीक दिख रहा है। पर इसको कुछ चल नहीं रही है वीडियो, क्यों, क्योंकि इसमें कंट्रोल्स नहीं है। तो आपको एक और चीज क्या लिखना पड़ेगी वापस इसके अंदर, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स सेव करा, इसको मैंने देखा, ये आगे इसकी कंट्रोल्स। अगर मैं इसको चालू करता चलो, बच गया जिंदा, रिटर्न, नाइस। इसको मैं म्यूट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा इसको मैं अगर फुल स्क्रीन पे देखना चाहूँ तो फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको स्केप कर दिया। फिर इसके अंदर और क्या, इसकी स्पीड, डाउनलोड, और पिक्चर इन पिक्चर, मतलब इधर साइड में कोने में कहीं कहीं चलेगा, इधर साइड में चलने लगे। मैं ऊपर बाकी सारे काम भी कर सकता हूँ, और इसको साइड में भी चला सकता हूँ। बेसिकली जो सारे कंट्रोल हो सकते थे, वो सारे कंट्रोल इसके अंदर आ गए। ये चीज क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। ये चीजें अपन किस में देख सकते हैं, मीडिया टेक के अंदर ये चीजें भी अपन देख सकते हैं। अब मेरे हिसाब से अब HTML में अपना एटमोस्ट सारी चीजें हो गई है। और भी कुछ चीज छूटती है, तो वो अपन CSS के साथ साथ उसको क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। अब अगली क्लास जब भी लगेगी, उसके लिए मैं पहले क्या मैसेज डालूंगा, और फिर अपन क्या करेंगे, अब अपना CSS चालू करेंगे। और एक सेकंड, एक चीज और कर लेते हैं। टाइम है अभी अपने पास, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रेज्यूम करके ये बना हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, वेबसाइट का, HTML से बना हुआ पूरा। क्या है, पहले एक H1 टैग लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स करके क्या बना हुआ है, एक टैग बना हुआ है। जैसे इसमें क्लिक करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन पे आ जाता है। ये चीज अभी अपन बनाना सीखते हैं। क्या करा मैंने, प्लस करा, एक और नया वो लिया, फोल्डर ही बना रहा हूँ यहाँ के अंदर, प्रोजेक्ट 2, सेकंड प्रोजेक्ट है ना। पहला तो अपन ने क्या बना लिया था, वो रिज्यूम बनाया था। दूसरा के अंदर एक प्लस फाइल बनी, क्या नाम से, index.html। फोटोज वगैरह वहां से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे ये जो सारी फोटोज है, अम, ये फोटोज वगैरह ये सारी चीजें मैंने क्या करनी, कॉपी कर ली, Ctrl+C, ये यहाँ ले जाके इसी के अंदर प्रोजेक्ट 2 के अंदर क्या कर लिया हमने, पेस्ट कर लिया। ये सारी फोटोज है आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक ये बना है, क्या बोलते हैं, हाँ, बॉयलर प्लेट का। बॉयलर प्लेट के बाद मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, प्रोडक्ट.html। ये मेरी प्रोडक्ट नाम है, क्या मेरी उसका टाइटल रहेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद मैंने, मान लो कि पहला एक H1 टैग लगाया। मेरी वेबसाइट का नाम मैं क्या दे दूँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स, सब बेचूंगा मैं। ये है ई कॉमर्स, पहले मैंने हेडिंग बना दी, इसको सेव करा, इसको मैंने देखा,
ये नया बनाया था तो इस पर गो लाइव करना पड़ेगा। वीआईटी ई कॉमर्स दिख रहा है। शायद ये ये बना है। पहले क्या प्रोडक्ट केटलॉग, उसके नीचे क्या तीन क्या बनाए, तीन एंकर टैग बनाए। ठीक है, तीन एंकर टैग बनाते हैं। तीनों एंकर टैग किसी मेरे हिसाब से एक लिस्ट के अंदर बने, क्या अनटाइटल लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बने। तो क्या बनाना है अपने, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट कितनी है, तीन। और तीनों लिस्ट के अंदर क्या है, एक एक एंकर टैग। परफेक्ट। इसके अंदर क्या बना हुआ है, कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, वो रेफरेंस अभी मालूम नहीं अपने को, तो अपने हैशटैग लिख देते हैं। यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, हैशटैग लिख देते हैं। यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, हैशटैग लिख। तो अपने पास फोटो क्या क्या की है, पहले अपन वो चेक कर लेते हैं। ये तो कुछ खराब है। एक लैंप है, क्या है, एक लैपटॉप है, और एक टी शर्ट है, और एक मोबाइल है। यहाँ पे अपन बनाना शुरू करते हैं, है ना। पहले वाले के अंदर क्या आएगा, मोबाइल। ये मैं रेंडम बना रहा हूँ, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं बना रहा हूँ। एक क्या था, लैंप। और एक और क्या था अपना, टी शर्ट। देखे अपन कैसा दिख रहा है अपनी फाइल। मोबाइल, लैंप और टी शर्ट क्लिक कर सकता हूँ मैं इन पे, पर क्लिक करने पर भी कहीं जा नहीं सकता। पहले तो क्या एक इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बना है, वापस से क्या एक एच टू टेक बना है। जिससे बना एच टू टेक के अंदर क्या लिख रहा हूँ, मोबाइल्स। मोबाइल्स लिखा। मोबाइल्स के बाद मैंने क्या डाल दी, उसकी फोटो डाल दी। इमेज, इमेज के अंदर सोर्स क्या है, मोबाइल वाले का शायद ये फोटो वाला जो है, नहीं ये डाउनलोड वाला है। डाउनलोड वाला लिखा, ये क्या आ गई, ये फोटो आ गई यहाँ पे। तो आने के बाद उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। पीटेक बनाया, पीटेक के अंदर क्या बनाया, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर करीबन चार चीजें बता दी। पहली चीज क्या है, 8 GB रैम, 128 GB का मेरा स्टोरेज है। ठीक है। इसके अलावा 7.2 इंच का क्या है, डिस्प्ले है। और इसके अलावा और क्या है, 100 मेगा पिक्सल का क्या है इसका, मेगा पिक्सल का इसका क्या है, कैमरा। कैमरा। ये सारी डिटेल्स क्या है, सेव करा इसको अपन ने देखी। हाँ, एक मोबाइल आ गया, मोबाइल की सारी डिटेल्स आ गई। ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आ गया उसका, ठीक है। अगला, एक तो ये हो गया। अगला, अगला मैंने क्या बनाया, अगला यहाँ पे मैंने एक बना दिया, एक और एच टू टेक लिया। एच टू टेक के अंदर मैंने वापस से क्या लिखा, एच टू टेक के अंदर मोबाइल हो गया, मैं क्या लैपटॉप ले रहा हूँ। लैपटॉप लिया। लैपटॉप के अंदर मैंने क्या करा, फिर लैपटॉप की एक फोटो डाल दी। इमेज लिया। इमेज के अंदर मैंने क्या, लैपटॉप की फोटो किसके अंदर है, फोटो करके जो बना हुआ है उसके अंदर है। ठीक है। फिर इसके बाद इसका मैंने कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया वापस। सेम टू सेम ही डिस्क्रिप्शन इसका भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि हाँ लैपटॉप भी कुछ मेरा ऐसा ही है, मोबाइल जैसा ही है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और अगली हेडिंग बनाता हूँ, H2 के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, और बैठेगी उसमें थोड़ी सी। हाँ, इसका मिनिमम का फोटो लगे। जो कि पीयूष। इसके अंदर मैंने क्या करा, क्या करना, वहाँ सैंपल देगा। छोटा दूँ कि बड़ा। ठीक है ना, एक H2 टेक बनाया, वापस से मोबाइल टी शर्ट हो गया। अब अगला क्या है, लैम्प। लैम्प बनाया। लैम्प के अंदर मैंने फिर क्या दी, उसकी फोटो दी, क्या लिखा, इमेज टैग लिखा। इमेज टैग के अंदर मैंने सोर्स क्या डाल दिया, ये लैंप लिखा हुआ था ये डाल दिया, सॉरी। पे क्या लिख दिया, लैंप। लैंप लिखा हुआ डाल दिया। लैंप लिखे हुए के बाद क्या डाल रहा हूँ मैं, लैंप लिखे हुए के बाद वापस से इसका डिस्क्रिप्शन देना है।
वापस से क्या दे रहा हूँ इसका, डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बनाई मैंने, अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एक कितनी लिस्ट इनटू इसकी मतलब चार डिटेल्स देना चाह रहा हूँ। चार डिटेल्स के अंदर क्या लिखना चाहता हूँ मैं, चारों के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, लोरेम फोर करके ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए। सबके अंदर लोरेम फोर ही आ गया लिखा हुआ। इसके अंदर 14 लाइन आ जाए, इसके अंदर 8 आ जाए, ये अंदर 4 ही आ जाए, अंदर वापस 14 आ जाए। सेव करा इसको मैंने, देखा मोबाइल से आ गया है, मोबाइल के बाद लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के बाद लैंप आ गया। लैपटॉप की साइज बहुत ज्यादा आ रही है, लैपटॉप वाला ये है। तो इसकी क्या है, हमको साइज सेट करना है। हाइट, हाइट करीबन 350 पिक्सल। और विड्थ जो है वो दे दूंगा मैं करीबन 400 पिक्सल। अब देखते हैं, अब कुछ हद तक ठीक है। अब मेरे को मेनली क्या सीखना था, ये सारी चीजें तो आ गई, ये पूरा कंटेंट आ गया, ये सारी चीजें आ गई कि मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ, मोबाइल वाली जगह लेम्प करूँ, लेम्प वाली जगह वो टी शर्ट करूँ, टी शर्ट वाली जगह पे पहुंच जाए। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा मोबाइल वाला सेक्शन है मेरा, मैंने क्या करा अभी, कट करा। एक मैंने क्या बनाया, डिव बनाया। क्या बनाया, डिव बनाया। डिव के अंदर क्या करा, इन सारी पूरी चीजों को क्या करा, पेस्ट करा। क्या कहता, पूरे को रेप कर दिया किसी डिव के अंदर। डिव की क्या दे दी मैंने, आईडी। आईडी का नाम क्या दे दिया मैंने, मोबाइल दे दिया है ना। आईडी का नाम दे दिया मोबाइल आईडी, मेरा मन था इसलिए मैंने मोबाइल आईडी दे दी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या मैंने ये जो लैपटॉप वाला है, इसको भी एक डिव के अंदर डालने का, एक डिव बनाया। डिव के अंदर उसको सारे कंटेंट को डाल दिया। डिव की एक आईडी बना दी, आईडी का नाम दे दिया, क्या दे दिया, लैपटॉप आईडी। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये लैंप है, एक डिव बनाया। डिव के अंदर वो सारी चीजें पेस्ट कर दी। ये डिव बनाया, डिव की एक आईडी दे दी, आईडी का नाम दे दिया, क्या दे दिया, लैंप आईडी। मैंने सेव कर। अब इसको मैंने देखा, क्या कोई चेंजेस आया क्या मेरे से, नहीं ना। व्यू बनाया क्या मैंने, क्या उसको एक कंटेनर में डालते गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जब भी मैं आईडी को इस्तेमाल करता हूँ, आगे हिस्ट्री लगाता हूँ। मोबाइल से, तो मोबाइल के लिए आज जो कंटेंट दे रहेगा उसकी आईडी क्या है, मोबाइल आईडी, मोबाइल आईडी। इसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पे क्या है, क्या है, लैंप, लैंप के लिए क्या आईडी लिखी हुई है, लैंप आईडी। उसके बाद जो मैंने क्या करा है, टी शर्ट है, उसके लिए क्या लिखा है, टी शर्ट आईडी, TSHIRT, टी शर्ट आईडी, टी शर्ट आईडी ही लिखा है, स्पेलिंग सही है। लैपटॉप आईडी है, टी शर्ट आईडी तो बनी। एक क्या है, मेरी लैपटॉप आईडी, टी शर्ट पर क्लिक करूंगा तो लैपटॉप आ जाएगा, तो मुझे लैपटॉप ही बना लो ना, दिक्कत नहीं। लैपटॉप, और आईडी क्या बना दी मैंने, लैपटॉप आईडी। मैंने क्या करा, सेव कर। लैपटॉप की स्पेलिंग लैपटॉप दोनों जगह सेम है, लैपटॉप, लैम्प आईडी, मोबाइल आईडी, सेव करा इसको मैंने, देखा। अब मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पहुंचता हूँ, मोबाइल पे पहुंच गया। लैंप्स पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पहुंच गया, लैंप पे पहुंच गया। लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे आ गया, लैपटॉप पे आ गया। ये चीज क्लियर, आई होप सो ये सब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दीक्षा पाटीदार लाइने मत खींचो, ये सब चीजें मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर होगी। ये अपन ने क्या बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया है, किसके बेस्ड पे, HTML के बेस पे अपन ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसको ई कॉमर्स वेबसाइट कह सकते हैं, थर्ड ग्रेड वेबसाइट, मतलब कोई इसमें कुछ भी नहीं, स्टाइल स्टाइल कुछ भी नहीं। स्टाइलिंग अपन अब आगे से सीखेंगे। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगी। अगर किसी को इसकी कोड लिखना हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, तो ये आप लिख सकते हो। स्नैपशॉट यहाँ पे ले लो आप, अगला स्नैपशॉट ये आप यहाँ पे ले लो आप। और ये आपका कोड क्या होगा, आप लोग खुद से मन से भी बनाओ, बना के ये आप ग्रुप्स वगैरह पे डाल सकते हो।
इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? अब अपन आज क्लास यहाँ पे अब खत्म कर रहे हैं ना। अब अगली बार जब भी अपन क्लास लेंगे तो अपन सीएसएस पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है? एक आधा भी? आप लोग सुन तो रहे हो ना, आवाज तो आ रही है ना उस तरफ? यस सर, चलो ठीक। ओके। अब मैं आज की क्लास यहीं पे बंद कर रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।